दोस्तों आप सभी जल्दी से जुड़िए। चलिए जल्दी जुड़िए, हम लाइव क्लास को शुरू करेंगे। चलिए जो जो जुड़ते जा रहे हैं वो वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों में, जल्दी कीजिए। चलिए जो जो जुड़ गए हैं वो जल्दी से वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जल्दी कीजिए, तब हम क्लास को शुरू करेंगे क्योंकि यह क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। यह क्लास जो है यह मैथ का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप जैसा कि देख सकते हो इसमें सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि पूछेगा आपको बोर्ड एग्जाम में। ये नहीं पूछेगा तो इसी पर आधारित सेम टू सेम पूछेगा, ठीक है ना। तो आप सभी वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दो। चलिए आप सभी जल्दी से शेयर कीजिए ताकि आपका दोस्त भी आकर यहाँ पर क्लास कर सके। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो पहले वीडियो को लाइक करो। चलो जल्दी से पहले वीडियो को लाइक करो तभी हम क्लास को शुरू करेंगे। तो चलिए चलिए अभी तक 2-3 जुड़ गए हैं। आप सभी जल्दी से जुड़िए और दोस्तों को भी अपने इन्वाइट कीजिए ताकि वो भी आकर यहाँ पर क्लास करें। तो चलिए तब तक आप वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन? √2 इंटू जो है ना, इसका अर्थ होता है गुना, ठीक है ना। गुना का चिन्ह है यह, ध्यान रखना। बिंदु जो है रूट इंटू 2√2 बड़ा -2 है, दिया हुआ है 2√2 -2 बराबर क्या होगा। तो हमको निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे, तो देखो हम निकाल के दिखाते हैं। देखो हमारा दिया है 2 गुना क्या दिया है √2, इस प्रकार से दिया है। तो और माइनस में दिया है 2 दिया है ना। तो इसको कैसे हल करोगे, तो देखो हल करो इसको। देखो आप जब 2 गुना √2 को गुना करोगे तो हमारा क्या निकल के आता है, आपको पता होगा। √2 गुना रूट होता है तो वह कट जाता है, यानी हमारा रूट कटेगा और हमारा 2 जो है वह निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। निकल गया। माइनस जो है माइनस ही है, माइनस उसके बाद 2 था, हम 2 दे दिए। उसके बाद देखो क्या होगा, अब दोनों घटेगा तो क्या होगा, दोनों प्लस माइनस कटेगा तो हमारा 0 निकल के आ गया। तो देखो इसमें जीरो कहाँ दिया है, 0 कहाँ दिया है, तो ऑप्शन बी में इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा नंबर सवाल देखिए। दूसरा नंबर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप सभी देखो। देखो क्या है, सवाल 2 नंबर है। x + y बराबर दिया है 3, यह हमारा पहला समीकरण है। और दूसरा दिया है 3x - 2y बराबर 4 के हल क्या होंगे। तो क्या हल हमको निकालना है। तो देखिए हम हल करेंगे। तो चलिए हम हल कर लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को जूमिंग कर देते हैं, उसके बाद हल करेंगे। चलिए हम हल यहीं कर देते हैं। देखो कैसे करोगे, ये हमारा पहला समीकरण है। तो पहला समीकरण देखो क्या है, x + y बराबर 3 और दूसरा है 3x - 2y बराबर 4। तो देखो आप क्या करो, इसमें कुछ नहीं करो। ये पहला समीकरण है, पहला समीकरण में आप किससे गुना कर दो, तो उसमें कर दो किससे, तो 3 से आपको कर दो, ठीक है ना। पहला समीकरण में 3 से गुना करो। तो देखो हम 3 से गुना करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 3x, ठीक है ना, प्लस 3y, इस प्रकार से हमारा निकलेगा। देखो 3y निकलेगा, ठीक है ना। 3y निकला और बराबर में 3 को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो हमारा क्या होगा, 9 हो गया। हमारा पहला समीकरण निकल गया। उसके बाद अब इसको जो दूसरा समीकरण है सेम टू सेम इसको लिख दो। विलोपन विधि आपको आता होगा तो आप आसानी से निकाल लोगे। तो इस प्रकार से लिख दो, लिख दिए हम। देखो आप क्या करेंगे, यहाँ बराबर का चिन्ह दो। देखो इसमें कटने वाला कौन है, इसमें माइनस लगा दो, यहाँ भी माइनस लगा दो, यहाँ भी लगा दो। देखिए ये कट जाएगा प्लस माइनस, और इसमें देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। प्लस तो हमारा जुड़ेगा 5 हुआ, ठीक है ना, 5 हुआ। उसके बाद देखो ये क्या है 9 में से 4 गया तो कितना हमारा बचा 5। तो देखो हम 5 को कट कर देंगे, 5 कट गया तो क्या बचा, y बराबर हमारा जो निकला y 1 निकल गया। आपको याद रखना है y बराबर 1। तो चलिए 1 हमारा निकल गया y बराबर। अब समीकरण 1 में हम क्या कर देंगे, y का मान रख देंगे तो हमारा पूरा मान निकल जाएगा। तो पहले हम लिख देते हैं y बराबर हमारा कितना आया है 1। चलिए अब समीकरण यह 1 है तो इसमें हम मान रख देते हैं y का। तो चलिए x रख दिए प्लस y की जगह हम क्या करेंगे, y की जगह 1 रख देंगे, 1 रख दिए और बराबर में जो 3 है हम 3 दे दिए, ठीक है ना, हो गया। उसके बाद देखो क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, x रहने दो ऐसे ही। ये बराबर में जो 3 है 3 रहने दो। ये जो प्लस में है 1, इसको उठाकर इधर ला दो तो इधर माइनस में 1 आ जाएगा। तो x बराबर देखो हमारा क्या निकल गया, 2 निकल गया। चलो तो देखो x का मान निकल गया हमारा कितना, 2 और y का 1। तो देखो x का मान 2, y का मान 1, यानी राइट आंसर हमारा जो होगा वह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस प्रकार से आप सभी निकाल लेना। या विलोपन विधि से बनता है, शॉर्ट में आप निकाल सकते हो। उसके बाद देखो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हम सभी को हल करके दिखाएंगे, ठीक है, आपको समझाएंगे भी और हल करके दिखाएंगे जिससे आपको याद रहे। तो देखिए सर इसको क्वेश्चन क्या है, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद कितना है 6n - 2 हो तो पहला पद क्या होगा। पहला पद क्या होगा, देखिए एक समांतर श्रेणी दिया है तो समांतर श्रेणी ये है हमारा, ठीक है ना। तो इसका nवां पद हमको पूछ रहा है, nवां पद की nवां पद दिया है 6n - 2 दिया है। तो हमको पहला पद कह रहा है निकालने के लिए, पहला पद होना चाहिए क्या, तो जैसे स्क्वायर में होता है वही कह रहा है हमको पहला पद निकालिए। तो पहला पद देखिए कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना है, इसको उतारो, क्या है 6n, ऐसे बराबर का चिन्ह दे दो, इसको लिख दो 6n - 2, ठीक है ना, हम लिख दिया। उसके बाद देखो आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं आपको करना है, आप डायरेक्ट क्या करो,
ये एन है ना, एन को बराबर कर दो, एन को बाहर ला दो, ला दिए। आप क्या करो, यहाँ देखो कितना बचा, 6 बचा, अब -2 बटा, ठीक है, बच गया। उसके बाद देखो आप क्या करोगे, ये दोनों में घटा दो, ये प्लस में माइनस में, तो घटेगा तो हमारा कितना प्लस में 4 आएगा। देखो प्लस 4 में कहाँ है, 4 कहाँ है, तो हमारा ए में है, बी में है, बी यानी हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से निकाल लेना शॉर्ट ट्रिक से, इस प्रकार से हमारा निकलेगा, इसका राइट आंसर बी होगा यानी 4। तो अगला नंबर सवाल देखो, और हाँ समझ में आ रहा है तो अच्छा से एक कमेंट करके जाना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी वीडियो से लाइक करो, क्योंकि क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट लेके आए हैं और क्वेश्चन बनाने में मुझे मेहनत भी लगता है बहुत ज़्यादा। तो आप सभी लाइक करो और अपने दोस्तों में जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो जिससे कि जुड़े। तो अभी तक देखिए तीन ही जुड़े हैं, जुड़िए जल्दी से, और आप सभी जल्दी से जुड़िए। चलिए क्वेश्चन देखिए, हम क्वेश्चन करते तब तक आप वीडियो को शेयर कर दो। देखो बिंदु कितना दिया है, बिंदु दिया है एक ब्रैकेट में दिया है कितना, -6 चूंकि 10 का कोटि क्या होगा। देखो कोटि का मतलब समझो, कोटि जो लिखा रहेगा ना, कोटि का मतलब जो होता है अंतिम पद, आपको याद रखना है, अंतिम पद होता है कोटि का मतलब, ध्यान, ठीक है ना, अंतिम पद, इस प्रकार से आपको याद रखना है। कोटि का मतलब अंतिम पद होता है, तो अंतिम पद को आप किससे सूचित कर सकते हो, डी से, ठीक है ना। इस प्रकार से आप याद रखना, अंतिम पद कहा जाता है कोटि को। तो देखिए इसमें अंतिम पद को नहीं, ये प्रथम पद है या अंतिम पद है, तो हमारा 10 होगा राइट आंसर, ठीक है ना। इस प्रकार से निकाल लेना, एकदम ईजी से, इसी ट्रिक को याद रखना, आप सभी बना लोगे बोर्ड एग्जाम में भी, तो हमारा क्या होगा, 10 होगा। इसी प्रकार से याद रखना, आपको याद रखोगे इस प्रकार से तो ध्यान से बनाओगे, या आप सूत्र से भी बनाना चाहोगे तो बना लोगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, इसमें आप शॉर्ट से बना सकते हो। देखो ये तो आपको पता हो, इसका आंसर बताओ आप सभी। सेक ए -10a बराबर क्या होगा, जल्दी बताओ आप सभी, जल्दी से फास्ट बताओ। चलिए सेक ए -10a का मान क्या होता है, जल्दी से बताइए, देखते हैं कितना आपको पता है। चलिए अभी तक एक बताए, चलिए हाँ सही बता रहे हैं आप। चलिए हम भी बताइए देते हैं। देखिए इसका मान जो होता है ना, क्या है, सेक ए, हम भी बताएंगे सही से। देखिए सेक ए माइनस क्या है, 10 ए, इसका मान जो होता है हमेशा किसके बराबर होता है, तो आपको याद रखना है, इसका मान जो होता है हमेशा 1 के बराबर होता है। दोनों का मान जो होता है 10a सेक ए -10a का मान 1 होता है, यानी राइट आंसर हमारा भी होगा। इसी प्रकार से आप सभी ध्यान से पढ़ते रहो और क्वेश्चन का आंसर भी देते जाओ। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए, अगला नंबर क्या है, 6ठा नंबर है, ध्यान से पढ़ो। यदि x चूंकि y चूंकि z समांतर श्रेणी में हो तो y बराबर क्या होगा। देखिए या एक समांतर श्रेणी में है तो वो हमको y बराबर क्वेश्चन मार्क दिया है, तो y बराबर क्या होगा। तो देखो अगर इस प्रकार का दिया रहे समांतर श्रेणी हमारा यही है, ठीक है ना, x z y है, x y z है, तो उसमें हमें y का मान पूछा है। देखो y बराबर आप क्या रखोगे, y पहले लिख दो, ठीक है ना, y लिख दिए हैं। यहाँ लिखने के बाद आप देखो क्या बचा, y इसमें से यहाँ लिखा गया, ठीक है ना। तो उसके बाद देखो बचा क्या, तो देखो बचा एक, क्या बचा है, आपको ध्यान रखना है क्या क्या बच रहा है इसमें। देखो इसमें एक बचा है z, ठीक है, z बचा, और क्या बचा है, एक बचा है x लिख दिए। उसके बाद देखो बट्टे में आपको सिर्फ लगा देना है, बट्टे में आपको 2 लगा देना, ठीक है, और यहाँ बीच में आपको जोड़ का निशान दे देना, बस इस प्रकार से आपको याद रखना है। वहीं आपको वो x बराबर पूछता तो क्या होता है, वो कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी। चलिए आपको इसी प्रकार से x बराबर पूछता तो क्या होता, तो चलिए x बराबर पूछता तो आपका क्या होता, तो देखिए x बराबर यदि आपको पूछता तो आपको y प्लस कितना होता, तो x होता है, ठीक है ना, z होता है। इस प्रकार से आपका बन जाता है, इसी प्रकार से आप सभी बना लोगे। तो देखो इस प्रकार से आंसर बनाए, फिर से समझा देते हैं। y बराबर आपको लिख देना है, देखिए y यहाँ लिखा गया, ये y, तो बच्चा हमारा क्या क्या, तो बच्चा क्या, z बच्चा, प्लस का चिन्ह लगा देना है, x लगा देना है, उसके बाद 2 लगा देना है, यानी राइट आंसर हमारा जो होगा वह क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है z प्लस x बट्टे क्या होगा 2, इस प्रकार से बना लोगे। चलिए हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ही आप सभी को बता रहे हैं ताकि आप सभी को याद रहे, क्योंकि आप सभी का क्वेश्चन एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है। इसी प्रकार से आप सभी याद रखना इस क्वेश्चन को, नहीं होगा तो आप सभी वीडियो को 1-2 बार और देख लेना, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से याद रहे। देखिए इसका आंसर आपको बताना है, सेक ए इंटू मतलब गुना होता है, ठीक है ना, गुना का चिन्ह होता है। सेक इंटू कॉसेक ए का मान क्या होगा, जल्दी बताइए आप सभी। सेक ए इंटू कॉसेक ए का मान क्या होगा, जल्दी बताइए फास्ट। चलिए यहाँ बता रहे हैं सभी, चलिए बताइए, देखते हैं कौन कौन बता रहे हैं। तो इसका चलिए 1 होगा, 1, चलिए हाँ 1 2 बताएं अभी तक, 0 नहीं होगा, ठीक है, 0 नहीं होगा, 1 होगा। सेक ए इंटू कॉस ए का मान जो होता है हमेशा 1 के बराबर होता है, आपको याद रखना है। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए, और अभी तक वीडियो को आप सभी लाइक नहीं किए हो, अभी तक देखिए 2 लाइक ही आया है, जल्दी से आप सभी लाइक कर दो वीडियो को, जल्दी करो, और दोस्तों में भी शेयर कर दो, ठीक है ना, जल्दी से करो ताकि वो भी आए। या क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आज का है, ठीक है ना, ये सवाल सभी अगर आप समझ लोगे ध्यान से तो आपको दिक्कत नहीं होगा आगे। तो चलिए क्वेश्चन को हम करते हैं। कोट क्या दिया है, कोट ब्रैकेट में दिया है 90 डिग्री माइनस थीटा, या देखो ए का मान जो है ना, थीटा यहाँ होता है, थीटा की जगह ए दे दिया है, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है थीटा ही होगा, थीटा अगर ना दे तो ए दे, इस प्रकार से ध्यान रखना है। देखिए कोट ए 90 माइनस थीटा का मान क्या हुआ, तो देखिए कोट जो है ना, कोट का उल्टा क्या होता है, जल्दी बताओ कमेंट में, देखो जल्दी बताओ आप सभी। देखिए कोट का उल्टा जो हमारा होता है वह क्या होता है, 10 होता है, ठीक है ना, कोट का उल्टा जो हमारा होगा वह 10 होगा, ठीक है, 10 हो गया। उसके बाद क्या होगा, और कुछ नहीं होगा, ये 90 मिनट थीटा है ना, तो ये ए जो है ए ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, इसके यहाँ आ जाएगा, तो यानी हमारा मान जो निकलेगा वो क्या होगा 10 ए। देखो कहाँ दिया है,
यहाँ देखो 10B लिखा गया है, गलती से लिखा गया था हमसे, तो 10A होगा, ठीक है ना। 10 होगा, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। इस प्रकार से याद रखना। तो अगला नंबर सवाल देखो, 9 नंबर सवाल होगा। इंपॉर्टेंट क्लास है आज का, क्योंकि आज हम अच्छी तरीके से आप सभी को समझा रहे हैं, तो आप सभी आओ और जुड़ के अच्छी तरीके से समझ लो। देखिए क्वेश्चन क्या है, साइन 20 डिग्री, ठीक है ना, साइन 20 डिग्री माइनस दिया है, कॉस 70 डिग्री बराबर क्या मान होगा। बताइए आप सभी, आपको ये क्या पता है? पता नहीं है तो हम बता देंगे, फिर भी आप सभी प्रयास करो कमेंट बॉक्स में बताने का। चलिए फास्ट कीजिए। देखिए साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 70 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखो कुछ नहीं करना है, देखो हम बता देते हैं एकदम इजी तरीके से। क्या करना है आपको, थोड़ा कलर चेंज करके समझाते हैं, ठीक है ना। ध्यान से समझो आप सभी। देखिए क्या होगा, एकदम इजी से बनेगा। आप क्या करना, पहले इस साइन 20 डिग्री है, इसको यहाँ लिख दो, ठीक है ना। साइन क्या लिखा है, साइन 20 डिग्री, ठीक है, हम इसको लिख दिए। उसके बाद देखो माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह दे दो, और कॉस जो है यहाँ लिखते हैं, कोस कितना दिया है, 70 डिग्री, ठीक है, 70 डिग्री दिया है, इस प्रकार से हम लिख दिया है। उसके बाद देखो आपको कुछ नहीं करना है, यही जो साइन 20 डिग्री दिया है, 20 डिग्री, उसको गुना कर देना, ठीक है ना। इसके बाद है, ठीक है ना, इसके बाद है कोस 70 डिग्री गुना, आपको यही लिख देना है, साइन कितना है, साइन कितना होगा, साइन 20 डिग्री, ठीक है ना। इस प्रकार से लिख देना 20 डिग्री। थोड़ा दिख रहा है, हम 20 डिग्री लिखे हैं, रुक जाओ थोड़ा सही से लिख देते हैं, समझ आएगा आपको। देखो यहीं से समझ लो, ये जो है ना साइन, देखो क्या है, साइन, इस प्रकार से समझो, ध्यान से समझ लो, तभी आपको याद रहेगा। साइन दिया है 20 डिग्री माइनस कॉस इस प्रकार से दिया है 70 डिग्री, ठीक है ना। उसके बाद गुना में दिया है क्या, तो गुना में दिया है, हम इसको लिख देंगे 70, साइन क्या है, साइन 20 डिग्री, इसको लिख दो, साइन 20 डिग्री लिख दिया। आप देखो क्या करना है, आप कुछ नहीं करना है, आप जो है इस साइन जो है, साइन वैसे ही लिख दो यहाँ पे, साइन 20 डिग्री, ठीक है, हम लिख दिए 20 डिग्री। उसके बाद देखो आप क्या लिखना है, कलर चेंज करके देखते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। देखिए इतना लिख दिया ना, इसका लिखने के बाद क्या करोगे, देखो ये गुना में है, गुना में दिया है कॉट कितना दिया है, कोस 70 डिग्री, और गुना दिया है साइन 20 डिग्री। तो आपको देखिए इतना जब लिखोगे ना, तो इसके अंत वाला जो पद होगा, अंत वाला पद, उसी को आपको लिख देना है इसके गुना में, इसके माइनस में, ठीक है, माइनस में ही लिख देंगे तो कितना हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ लिख देते हैं, फिर से रुक जाओ, यहाँ लिख देते हैं साइन 20 डिग्री, ठीक है, 20 डिग्री माइनस क्या दिया है, वही अंतिम वाला पद लिखेंगे, तो साइन 20 डिग्री। तो देखो ये दोनों का मान क्या होगा, दोनों माइनस प्लस में कटेगा, तो इसका जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा ना। तो देखिए इस जीरो कहाँ दिया है, जीरो दिया है बी में। इस प्रकार से आप सभी को बना लेना, ठीक है ना, 9 का बी होगा, इस प्रकार से आपको बनाना है। या आप सभी को इसका सूत्र याद होगा तो आसानी से बना लोगे। तो चलिए अगला नंबर सवाल देखो। अगला नंबर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि रूट 2 कॉस ए बराबर 1, तो ए का मान ज्ञात करें। मतलब कहने का है, देखिए यहाँ पर थीटा भी दे सकता है आपको, या ए भी दे सकता है, या कोई और ABCD का अक्षर भी दे सकता है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ थीटा ही होता है। तो इस प्रकार से ए दिया है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, देखिए क्या दिया है हमारा, हमको निकालेंगे आसानी से। देखो रूट लिखो, यही इसको हम लिखते हैं पहले, √2 कॉस, ठीक है ना, कॉस ए कॉस ए बराबर में क्या दिया है, 1 दिया है, 1 दिया है ना। तो देखो क्या करोगे, कुछ नहीं करना है आपको, ये कॉस है ना, कॉस को सेम टू सेम ऐसे ही लिख दो, लिख दिया। उसके बाद देखो ये क्या दिया है, 1, ठीक है, 1 लिख दिया, बटे ये देखो गुना में है, ठीक है ना, ये गुना में है, इसके कॉस √2 है, इसको √2 कॉस ए के गुना में है। तो क्या करोगे आप, गुना में है तो इधर इसको बराबर के इधर आओगे तो भाग में आ जाएगा, ठीक है, √2 का। आप देखो बताओ 1/√2 का मान कितना होता है, आप सभी बताओ जल्दी से, चलिए बताइए जल्दी से, फास्ट कीजिए आप सभी। देखिए 1/2 का जो मान होता है वो 45 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि कॉस ए बराबर जो है इसका मान आप हल करोगे तो क्या निकल के आएगा, आपको 45 डिग्री निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से बना लेना। तो समझ में नहीं आया होगा तो फिर से वीडियो एक बार देख लो, समझ आ जाएगा। क्वेश्चन को वीडियो को स्किप करके देख लेना लाइव क्लास होने के बाद, ठीक है ना। तो चलिए अगला नंबर सवाल देखो। अगला नंबर 3 नंबर क्या है, 11 नंबर होगा। यदि दो विड्थ है, ठीक है ना, तो दो विड्थ तो एक क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया है, 4:25 दिया है, ठीक है ना। देखिए दो विड्थ है, ठीक है ना, 2 विड्थ है, उसके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 4:25 दिया है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, उनकी त्रिज्याओं। तो देखिए आसानी से लिखोगे, पहले लिखो क्या है, क्या लिखा है, ध्यान से देखो, समझो सभी। देखो 4 क्या दिया है, 25 दिया है ना। तो कुछ नहीं करना है, देखो ये कौन कौन पहाड़ा से कटेगा। देखो 4 क्या है, 4 है ना, ये 4 कौन पहाड़ा में आएगा, तो देखो 4 आएगा सबसे शुरू वाला अंक पहाड़ा में आना चाहिए, ठीक है ना। सबसे शुरू में 4 कितना में आएगा, तो 2 के पहाड़ा में आएगा। तो इसको हम 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 को यदि आप 4 में यदि 2 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, 2 बार में कटेगा 4, ठीक। और उसके बाद अनुपात का चिन्ह दे दो। उसके बाद देखो 25 में आप किससे भाग दोगे तो कट जाएगा। तो देखो 25 में आप 5 से भाग दोगे तो यह कट जाएगा 5। देखो इसमें राइट आंसर क्या होगा, हमारा क्या निकल के आया, 2:5। देखो 2:5 कहाँ है, तो डी में दिया है, यानी राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा। तो चलिए अगला नंबर सवाल को देखते हैं। हम आप सभी को आज इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे, ठीक है ना। तो आप सभी ध्यान से वीडियो पर बने रहो, वीडियो को छोड़कर मत जाना, और अपने दोस्तों में भी शेयर करो ताकि वो भी आकर समझ सके। देखिए पहले 12 नंबर सवाल क्या है,
परीक्षण, परीक्षण क्या दिया है 8 चूँकि 12 चूँकि 7 चूँकि 14 चूँकि 6 चूँकि 13 चूँकि 15 का माध्यक क्या होगा, माध्यक क्या होगा, देखो माध्यक बहुत ईजी है, देखो इस प्रकार से आपको दे देगा अंक, कुछ भी अंक दे दे, ठीक है ना। तो आपको माध्यक क्या होता है, प्रथम पद को छोड़ देना है, ठीक है। प्रथम पद के बाद जो अंक आएगा एक, वो हमारा माध्य होता है, सिंपल सा है। तो 12 हमारा इसमें माध्य होगा, ठीक है ना। 12 हमारा माध्य होगा, आपको याद रखना है। माध्यक, माध्यक पूछे, माध्यक, ठीक है ना। माध्यक जब भी पूछे तो आपको प्रथम पद को छोड़ के द्वितीय पद ले लेना है। द्वितीय पद हमारा 12 है, यानी 12 हमारा माध्य होगा। देखो इसमें नहीं है, ये सब नहीं होगा आंसर, तो हम देखते हैं डी में होगा 12 दिया हुआ, शायद देख लेते हैं। चलिए हाँ, डी में 12 दिया हुआ है, यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब देखिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, यह भी बहुत बार पूछा गया है। देखिए पढ़ो ध्यान से। 13 नंबर क्या है, एक घड़ी के निकट, नहीं निकट नहीं मिनट है, एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में कितना कोण बनाया जा सकता है। देखिए एक घड़ी है, इस प्रकार से समझो, एक यह घड़ी है, ठीक है ना। इसमें देखो 2-3 सुई होता है, एक तो सेकंड का होता है, ठीक है। यह मान लो क्या है, मिनट का, घंटा का घड़ी है, ठीक है। और यह मिनट का थोड़ा लंबा होगा और यह सेकंड का होगा। तो वही हमसे पूछ रहा है क्या, मिनट, मिनट का जो घड़ी है वह 1 मिनट में चलेगा, ठीक है ना। 1 मिनट में चलेगा तो वह कितना कोण बनाएगा, यानी कि कितना बार वह चलेगा 1 मिनट में। देखिए जैसे मान लो यहाँ क्या दिया है 2, मान लो यहाँ दिया है 1, इसके बीच में यदि मिनट का घड़ी जो चलेगा, मिनट का सुई जो चलेगा, वह इस पे से आके यहाँ तक कितना बार में पहुँचेगा। यानी देखिए आप सभी ध्यान से गौर से कभी देखे होंगे तो आपको याद होगा, जैसे कि घड़ी है तो आप सभी गौर से देखे होंगे, तो मिनट का जो सुई होता है वह एक अंक से, मान लो 2 है, यहाँ 1 है, तो ये 2 पे से आते आते 6 बार लगता है आते हुए। एक बार यहाँ आएगा, एक बार यहाँ, 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 इस प्रकार से 6 बार में पहुँच जाता है, ठीक है ना, एक पे। तो आपको याद रखना है 1 मिनट में एक सुई, मिनट का घड़ी चलेगा, मिनट का घड़ी जब चलेगा, मिनट का सुई जब चलेगा तो 1 मिनट में वह 6 डिग्री का कोण बनाएगा, 6 डिग्री का, याद रखना है आपको, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो अगला नंबर सवाल देखो, अगला नंबर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। 14 नंबर क्या है, क्या है, ध्यान से पढ़ो। 5 + 3, ठीक है ना। 5 + 3 √2 क्या है, 5 + 3 √2 क्या है। देखो मैं आपको बता दूं, देखिए ये क्या दिया, हम यहाँ पे लिख के बताते हैं। देखिए 5 है, ठीक है, उसके बाद प्लस में प्लस दिया, उसके बाद दिया है 3 √2, इस प्रकार से दिया है, ठीक है ना, दिया है। तो देखो क्या करोगे, यह देखो कौन सा अंक हो जाता है, यह कौन है, तो यह हमारा जो होगा, यह होगा कौन संख्या, तो अपरिमेय संख्या, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या, याद रखना है आपको। यह 5 तो होता है अपरिमेय संख्या, ठीक। उसके बाद देखो अपरिमेय संख्या है, और यह भी देखो, यह ऐसे तो इसका गुना जब करोगे आप तो यह परिमेय संख्या में बदल जाएगा, ठीक है ना। आप भाग दोगे, भाग देने पर गुना जो करोगे तो परिमेय संख्या बनेगा, तो परिमेय संख्या है। तो आपको याद रखना है, आपको क्या याद रखना है बता देते हैं। देखिए ये तो समझ आ गया, ये अपरिमेय ही हुआ, ये परिमेय हुआ। तो देखिए आप डिफरेंट क्या है, देखिए अपरिमेय संख्या हम बता ही देते हैं आपको, हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है ना, कभी भूलोगे नहीं। और परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या मिलकर हमेशा जो बनता है वह कौन बनता है, तो अपरिमेय ही संख्या बनेगा। देखिए जब भी परिमेय संख्या मिलेगा और अपरिमेय संख्या मिलेगा तो यह दोनों मिलकर बनता है कौन सा संख्या, तो आपको ध्यान रखना है ये दोनों मिलकर बनता है अपरिमेय संख्या, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है अपरिमेय संख्या बनता है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। चलिए तो हमारा राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, बी होगा, अपरिमेय संख्या। देखिए बारिश होने वाला है, फिर भी हम आप लोगों का क्लास करवा रहे हैं, ठीक है ना। बारिश होने वाला है, बहुत जोर से भी ठनका गिला है, लगता है कहीं गिर गया किसी पेड़ पे, ठीक है ना। आपके इधर भी बारिश हो रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से कि आपके इधर भी बारिश होने का संभावना है। चलिए हाँ, चलिए हाँ, सभी जगह हो रहा है, सभी जगह। ये बेगूसराय है, यहाँ पर भी ज़्यादातर बारिश हो रहा है, यहाँ कल से ही हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो चलिए क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को देखते हैं हम, क्या है 15 नंबर। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो देखिए अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ। अभाज्य संख्या जो है वह 2 से पूरा जो संख्या भाग लग जाए, तो जैसे मान लो यह क्या 28 है, 28 में आप 2 से भाग दोगे, 28 है, ठीक है, 28 है, 28 में आप क्या दोगे, 2 से भाग दोगे। रुक जाओ थोड़ा सा सही से लिखेंगे तो आपको समझ में आए दिक्कत। देखिए 28 को आप 2 से भाग दोगे, कितना बार में कटेगा, तो कितना बार में, 14 बार में, 14 दूनी 28, पूरा देखो कट गया 2 बार में, 2 से कट गया, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या होगा, क्या होगा आपको ध्यान रखना है 28 ही होगा, यानी कि जो 2 से पूरा भाग लग जाए उसे क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए। देखिए बारिश भी बहुत ज़ोर से शुरू हो गया है, ठीक है ना,
फिर भी हम क्लास करवा रहे हैं, इसीलिए आप सभी क्लास किया करो। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है ना, बहुत मेहनत लगता है। आप सभी क्लास को मिस मत किया करो, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक भी करो। चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो देखिए अपरिमेय संख्या करने का मतलब सिंपल है। देखिए निम्न में अपरिमेय संख्या ये हमारा क्या होगा, √7 होगा, और क्या है √13 होगा, और क्या है √31 होगा। देखिए ये √25 है, ठीक है ना, √25 ये क्यों नहीं होगा, ये आप सभी को डाउट होता होगा, ठीक है ना, डाउट होता होगा। डाउट देखिए हम क्लियर कर देते हैं। √25 जो है, यदि आप क्या करोगे, √25 का मान लो वर्ग करोगे तो क्या निकल के आएगा, देखो 25 √25 गुना √25 इस प्रकार से हमारा होगा, ठीक है ना, इस प्रकार से होगा। तो आपको हम पहले ही बताए हैं √2 रूट गुना करोगे तो रूट खत्म हो जाता है, ठीक है ना, तो हमारा निकल के क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो 5 क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं होगा। देखिए इस प्रकार से हमारा निकल के आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है, याद रखना है, तो √25 हमारा अपरिमेय संख्या इनमें नहीं होगा। तो अगला नंबर सवाल देखो, अगला नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। सभी देखिए हम इतना इजी से समझा रहे हैं आपको कि ताकि याद रहे। देखिए बहुत इजी से समझाएंगे, ये आपको क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लग रहा होगा लेकिन बहुत इजी से। देखिए बिंदु P ब्रैकेट में दिया है इंटू 6 चुकी -5 का भुज क्या हुआ। देखिए भुज कहने का मतलब क्या है, देखिए अभी हम क्वेश्चन थोड़ा देर पहले कोटि का मतलब बताए थे, अंतिम पद, ठीक है ना, अंतिम पद बताए थे। तो यहाँ भुज पूछ रहा है, तो भुज कहने का मतलब जो होता है वह होता है प्रथम पद, ठीक है ना। भुज कहने का मतलब हुआ क्या, प्रथम पद, ठीक है। प्रथम पद देखो इसमें कौन होगा, हमारा 6 होगा। तो देखिए 6 का आंसर दिया है तो ए में दिया, इस प्रकार से आपको याद रखना है। चलिए अगला नंबर सवाल को देख लेते हैं। अगला नंबर सवाल और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम ध्यान से कर रहे हैं सभी क्लास को, ध्यान से देखो क्या है, ये सवाल और मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए यदि x बराबर दिया है a, ठीक है ना, y बराबर दिया है b, तो समीकरण इस प्रकार से हमारा ये समीकरण है x - y बराबर 2, तथा समीकरण एक और दिया है x + y बराबर 4 के हल होते हैं। तो देखिए ये दोनों का आप जब हल करो, देखिए समीकरण x के जगह दे दिया है, x के बदले यहाँ मान लिया गया है a, ठीक है, x के बदले माना गया है a। उसके बाद y के जगह मान लिया गया है क्या, b मान लिया गया, ठीक है ना, तो b मान लिया गया है। तो आपको याद रखना है x की जगह a मान लिया है, y की जगह हम b मान लिए हैं, ठीक है। उसके बाद ये समीकरण दिया है, ये दोनों को हल करेंगे तो हमको a का मान निकालना है और b का, यानी कि हमारा x का मान निकलेगा और y का मान निकलेगा, तो दोनों का मान निकल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए हम मान निकाल ही देते हैं, थोड़ा जूमिंग कर लेते हैं क्वेश्चन को ताकि आप सभी ध्यान से पढ़ो। देखो हम कलर चेंज करके आपको समझाते हैं, समझो। देखो क्या करोगे, देखो ये समीकरण पहला मान लो इसको, ठीक है ना, प्रथम समीकरण मान लो इसको, आप द्वितीय समीकरण मान लो, मान लिए ना, ठीक है ना, मान लिए। तो उसके बाद देखो आप भी हल कर लो, कॉपी होगा कल बगल में तो उठाकर हल कर लो। देखो हम तब तक हल करते हैं। देखिए ये समीकरण है ना, दोनों को समीकरण विलोपन विधि आपको आता है ना, आता है, किनको आता है यस कीजिए कमेंट में जल्दी से। चलिए सभी को आता है। चलिए इन दोनों का हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो देखिए समीकरण क्या करो, समीकरण 1 गुना 2 कर दो, समीकरण 1 गुना 2 से, ठीक है ना, गुना नहीं करो, समीकरण 1 और +2 से कर दो, ठीक है। हम लिख देते हैं समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 +2 से, इस प्रकार से हम लिख दिए। उसके बाद देखो हल कैसे करोगे, समीकरण 1 लिखो, x + y बराबर क्या हमारा दिया हुआ है, ध्यान से देखो 2, ठीक है ना, और दूसरा क्या दिया है, x + y बराबर क्या दिया है 4, ठीक है ना। तो आप देखो क्या करोगे, कुछ नहीं करना, बराबर का निशान दो। उसके बाद आपको एकदम कुछ नहीं करना, इजी से बनेगा, ठीक है ना, इजी से बनेगा। यहाँ देखो माइनस है, यहाँ माइनस आपको ध्यान रखना है, यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस दिया है। तो देखो मैं प्लस माइनस कटेगा, कट गया। तो देखिए x जुड़ेगा तो कितना निकलेगा, x जुड़ेगा तो हम कलर चेंज करके समझाते हैं। देखो x जब जुड़ेगा तो हमारा निकल के क्या आएगा, थोड़ा हला कलर करते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना, दिक्कत नहीं होगा। देखिए x जब जुड़ा तो हमारा क्या निकल के आया 2x, ठीक है। उसके बाद देखो हमारा ये क्या है, दोनों जुड़ेगा तो 6 हमारा निकल गया है, 2 + 4 6 हो गया। आप देखो ये दोनों को काट दो, 2 एकम 2, ठीक है ना। उसके बाद हमारा एक कटा 3 बार में 3 कटेगा, यानी x का मान हमारा कितना निकला, तो 3 निकल गया। चलिए x का मान निकल गया तो हम अगला भी मान निकाल लेंगे, तब तक x यहाँ बराबर लिख देते हैं, x बराबर हमारा निकल के क्या आया है 3 निकल के आया। आप देखिए अगला हम करेंगे। अब समीकरण x जो है ना, समीकरण 1 में मान रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखो। तो कैसे रखोगे, देखो समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो देखिए x के जगह आपको क्या लिखना है 3, ठीक है ना, माइनस दिया है माइनस, y लिखा है y लिख देंगे, और बराबर 2 है 2 दे दिए। उसके बाद को कुछ नहीं करना है, -y वैसे ही लिख दो और बराबर का चिन्ह दो, ये 2 लिखा है या 2 लिखा जो हुआ है 2 लिख दो। उसके बाद देखो या प्लस में, ठीक है ना, प्लस में यह है तो ये बराबर के उधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में आ गया। तो देखो अब हमारा क्या निकलेगा, -y हो गया, बराबर में यह घटा या प्लस में माइनस में, तो -1 हमारा बचा, ठीक है, -1 बचा है, ठीक है, ध्यान रखना आपको। यहाँ लिख देते हैं, देखो -y बराबर हमारा बच्चा है
माइनस क्या 1, देखो बच गया। तो आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं करना है, आप सिंपल से है माइनस माइनस कटेगा तो y बराबर हमारा निकल के क्या आएगा 1, यानी देख लो y का मान हमारा 1 आया और x का 3। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में भी दिया है या नहीं, 1 और 3 आना चाहिए, ठीक है। चलिए ये दिया है 3/3 चूँकि 1, यानी राइट आंसर हमारा यही होगा सी। तो अगला नंबर सवाल देखो, अगला नंबर सवाल और मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, हम सभी का सही से आपको समझाकर बता रहे हैं। देखिए सवाल 19 नंबर है, दो सामान्य कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। यह कथन किसका है, देखिए यह कथन आपको याद रखना है। देखिए कथन है, ध्यान से सुनो, दो सामान्य कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। यह कथन किसका है, दो समान कोण है। देखो मान लो यह त्रिभुज है, ठीक है, यह त्रिभुज है, दोनों समान है। तो यही कौन बोले थे कि दो समान कोणिक त्रिभुजों के संगत भुजा ये होता है, ठीक है ना, ये दोनों होता है, संगत भुजाओं के अनुपात सदैव समान होता है। तो यह कौन कहे थे, तो आपको याद रखना है ठेस प्रमेय कहे थे। ठेस प्रमेय आप पढ़े होंगे, ठेस प्रमेय, तो वही ठेस जो थे वही ठेस कहे थे या एक गणितज्ञ थे, ठीक है ना, ठेस कहे थे। तो आपको याद रखना है ठेस यानी सी। तो अगला नंबर सवाल देखो, अगला नंबर, अब हम थोड़ा फास्ट करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, ठीक है ना, जल्दी जल्दी हम करेंगे। देखिए 20 नंबर है, वृत्त के अंदर एक दी हुई बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए सवाल उल्टा पूछा है, देखो सवाल क्या है, वृत्त के अंदर एक दी हुई बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए यह गलत पूछा, देखिए यह एक वृत्त है, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसमें एक बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, यह बिंदु दिया हुआ है, तो इसमें पूछ रहा है कि इसके अंदर से कितनी स्पर्श रेखाएं खिंचाएगा। देखिए इसमें से स्पर्श रेखा नहीं खिंचाएगा, स्पर्श रेखा कब खिंचाता है, वृत्त के बाहर से खिंचाता है, इस प्रकार से खिंचाता है, ठीक है ना, वृत्त के बाहर से। तो देखिए ये अंदर से पूछ रहा है हमको, अंदर से नहीं पूछ रहा है, देखो कहाँ दिया है, अंदर से पूछ रहा है, तो अंदर से वृत्त नहीं खिंचाएगा, यानी राइट आंसर क्या होगा, तो हमारा 0 होगा, ठीक है ना, एक भी नहीं खिंचाएगा। इस प्रकार से आपको याद रखना है। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए, सवाल देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। देखिए इसका आंसर बताओ, आप सभी आपको पता होगा, साइन इंटू 90 डिग्री माइनस ए का मान क्या होगा, तो बताइए जल्दी से इसका मान। तो देखिए साइन क्या है, साइन दिया है 90, ठीक है ना, 90 डिग्री माइनस क्या दिया है ए, यानी थीटा, इस प्रकार से। तो देखिए साइन क्या है, देखिए साइन जो है, साइन का उल्टा क्या होगा, कॉस होगा, ठीक है, कॉस हो गया। और देखिए 90 माइनस थीटा जो है यह आ जाएगा किस में, तो ए में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा मान क्या आएगा, कॉस ए, तो कॉस ए दिया है कहाँ, तो ए में, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। चलिए अगला नंबर सवाल देख लेते हैं। चलिए सवाल देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारा 22 नंबर सवाल होगा। देखो कोट 60 डिग्री का मान क्या होगा, कोट 60 डिग्री का मान क्या होगा, बताओ जल्दी से, कोट 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो आप सभी को पता होगा, कोट 60 डिग्री का जो मान होता है वह हमेशा क्या होता है, 1/√3 होता है, ठीक है ना। कोट 60 डिग्री का मान जो होता है वह हमेशा 1/√3 होता है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल देख लेते हैं। और अभी तक आप सभी वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किए हो तो बाद में भी शेयर कर देना, क्योंकि यह क्लास में आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप सभी जरूर ही शेयर करना दोस्तों में, ताकि वो भी समझ जाए, क्योंकि इस तरह से आप सभी को किसी और चैनल पर नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, डायरेक्ट आंसर बता दिया जाता है, इस प्रकार से नहीं समझाता है। तो आप सभी जरूर अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना और चैनल के बारे में बताना। यदि आप सभी ग्रुप में जुड़े होंगे तो और भी अच्छा है, आप सभी सही से बता देना। चलिए सवाल देखिए, आप सवाल क्या है, निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, कहने का मतलब है, देखिए घटना की प्रायिकता का मतलब होता है, आपको बता देता हूँ, 0 पॉइंट से शुरू होता है, ठीक है ना, 0 पॉइंट से आप 9 तक जा सकते हो घटना का प्रायिकता लेकर, ठीक है ना। यहाँ 0.1 से आप जा सकते हो 9 तक। तो देखो इसमें से कौन, देखो इसमें क्या दिया है, 0.9 दिया है, यह होगा घटना का प्रायिकता, 0.7 दिया है, यह भी होगा, और 0.8 दिया है, यह भी होगा। लेकिन यहाँ बी में देखो, बी में क्या दिया है, 1.5 दिया है, 1.5, ठीक है ना, तो यह नहीं होगा, ठीक है। तो घटना का प्रायिकता आपको याद रखना है, कहाँ से कहाँ तक प्रतिशत में पूछे तो 1.1 से कहाँ तक होता है, 1.1 से 0.9 तक होता है, ठीक है ना, इस प्रकार से होता है। तो हमारा राइट आंसर इसमें पूछ रहा है क्या, घटना की प्रायिकता कौन नहीं होगा, तो हमारा राइट आंसर बी होगा, वो यानी 1.5। तो अगला नंबर सवाल देखिए, अगला नंबर सवाल हमारा होगा, देखिए हमारा अगला नंबर सवाल है, अब हम लोग आज का लास्ट सवाल करेंगे, यह हमारा एक और सवाल बचा है, ठीक है ना। देखिए 24 नंबर क्या है, 10a बराबर किसके होता है, 10a बराबर किसके, यानी करने का मतलब है आपको 10a ना देकर आपको 10 थीटा भी दे सकता है, ठीक है ना, 10 थीटा भी दे सकता है। तो पूछे इसके बराबर क्या होगा, तो आपको क्या याद रखना है, 10 थीटा का उल्टा क्या होता है, बताओ जल्दी। चलिए 10 थीटा का उल्टा क्या होगा, आप सभी बताओ। तो 10 थीटा का उल्टा जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कॉट थीटा, ठीक है ना, कॉट थीटा होता है। तो वही इसमें यह पूछ रहा है। तो देखिए आप जब 10 थीटा लिखोगे, ठीक है, 10 थीटा, पहले 10 थीटा
का उल्टा कर दो, कॉट थीटा कॉट हो गया। उसके बाद क्या लिखोगे, माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये लिख देना है। तो देखिए इसमें कहाँ है, हमारा क्या दिया हुआ है, कॉट 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 दिया है, कॉट 90 डिग्री माइनस ए, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो ए हो जाएगा। इस प्रकार से आपको याद रखना है। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए, आज का लास्ट सवाल हमारा ये होगा। यह सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये आप सभी को शायद नहीं पता होगा मेरे ख्याल से। देखिए 25 नंबर क्या है, 25 नंबर क्या है, ध्यान से पढ़ो। देखो 25 नंबर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है। देखिए कहने का अर्थ है, यह चैप्टर आप सभी का होगा दूसरा में, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन परिमेय कैसे आप सभी स्टेप 1 स्टेप 2 करके इस प्रकार से आप सभी HCF निकालते होंगे, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन का सूत्र क्या होता है, तो क्या होता है आपको याद होगा, ए बराबर क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। इस प्रकार से आपको पूछ सकता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या होगा, तो आपको ये भी याद रखना है, ए बराबर क्या होगा, बी क्यू प्लस आर, ये होगा। और उसके बाद देखो ये सवाल जो है वो करेंगे हम। देखिए सवाल क्या है, ध्यान से सुनो। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक, करने का अर्थ है कि यूक्लिड विभाजन से हम किस प्रकार का हल कर सकते हैं, किस प्रकार का हल करेंगे। तो देखिए हल एकदम इजी है, आप HCF निकालते हो इस सूत्र के सहायता से, ठीक है ना। HCF तो यानी लॉस, ठीक है ना, मोसो आपको याद रखना है, यानी राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो बी होगा। चलिए दोस्तों आज का लास्ट सवाल था यह। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट करके जाना, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तभी करके जाना। और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी प्रकार से हम लोग रोज़ सुबह 5 बजे, ठीक है ना, 5:30 बजे हम रोज़ सुबह क्लास करते हैं, तो आप सभी जुड़ा कीजिएगा। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप मेरा नंबर ले लो, देखो हम नंबर दे देते हैं यहीं पे, आप सभी लिख लो। देखो क्या है नंबर मेरा, देखो आप सभी को दिख रहा होगा, देखो रुक जाओ दे देते हैं। देखो आपको नंबर दिख रहा होगा मेरा, इस प्रकार से नंबर है, इस पर आपको मैसेज करना है, तो मैं आपको ग्रुप में भी जोड़ दूंगा। और टेस्ट रोज़ शाम 5 बजे होता है, तो टेस्ट भी आप सभी दे सकते हो 7 बजे, ठीक है ना, 7 बजे। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को अलविदा।